Hello, 4th standard student. We have to complete third lesson today from EVS 1 and lesson number 3. The name of the lesson is storage of water. Storage of water means you know that how to store the water for the future need. हमको स्टोर कैसा करते हैं वाटर को. देखो, all these methods are shown in this lesson. We have to learn them. Okay, see those points are given here. You have to learn them. What is the first one? Make a small hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like rain. Use the following points to study how the water flows over the hillock. Now look here. One activity is given for you. It is to be done by you. Not now actually, but you can just see that some related videos. So what is that? You have to make the hillock of the mud. एक ये पिक्चर में जो बताया है, देखो हिलक, दिस वन ऐसा मड का हिलक बनाने का है और उसके ऊपर सम प्लेसेस में स्टोन्स लगाने के एक साइड में और एक साइड में पूरा मिट्टी रखने का है. और उसके ऊपर you can see that girl is watering the hillock, just pouring water from the can. तो वो कैन से वो शॉवर के जैसे वाटर दे रहे, जैसे रेन आता है ना. तो तुमको फॉलोइंग पॉइंट्स नोट करने का है कि वो वाटर उसके ऊपर गिरने के बाद में क्या होता है. लुक दैट नाउ. फर्स्ट वन, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. पहला देखने का है कि ये वाटर जब ऊपर से गिरता है वो हिलॉक पर, तो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, अप या डाउन और समवेयर एल्स. ऑफकोर्स इट्स डाउन. I am telling you for your knowledge. You will have to solve all these questions afterwards in your homework. Okay. Number 2, how does water flow on the steeper slope. तो स्टीपर स्लोप्स होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोप होता है, उसके ऊपर से कितने स्पीड से वाटर फ्लो होता है. एंड नंबर 4, हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटलर स्लोप. जहाँ पे स्लोप कम होता है उधर कितने स्पीड से बहता है. दैट इज़ यू नो, दीज आर द वेरी जनरल क्वेश्चंस एंड वी नो देम वेरी वेल. ज़्यादा स्लोप रहेगा तो फास्ट आएगा, वाटर फ्लो होगा उस पर से. थोड़ा कम रहेगा तो कम स्पीड रहेगी. अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टोन्स कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन. अभी देखो जो स्टोन्स उसके ऊपर रखे हैं तो वो जब बीच में आते हैं, जब वाटर उसके ऊपर फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, तो ऑफकोर्स इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर एंड वो क्या करता है, वाटर को रोक देता है. अनदर क्वेश्चन इज वेयर डू पडल्स फॉर्म. और ये सब होने के बाद में पडल्स कहाँ पे जमा होते हैं. पडल्स यानी पानी का जो ये है थोड़े थोड़े गड्ढे जैसे, वो कहाँ पे होते हैं, तो डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द हिलॉक. द लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ वाटर चेंज, फ्लो चेंज. ओके, और ये जो फ्लो का डायरेक्शन है कब चेंज होता है. अनदर क्वेश्चन नाउ हियर. नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलक एंड मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. अभी देखो हिलक पर पानी पोर करना छोड़ देने का है और उसके बाद में ये पॉइंट्स नोट करने का. नंबर 1 है, वाई डिड द हिलक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर. देखो जब हिलक पर पानी गिरता है वो इसके मड के, तो वो क्यों सूख जाता है. ओके, जब वाटर हम पोर करना छोड़ देते हैं तो क्यों सूख जाता है. नंबर 2, हाउ लॉन्ग डिड द हिलक टेक टू ड्राई. कितना टाइम लगता है उसको ड्राई होने में. अनदर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हिलक ड्राइड क्विकली. कौन सा पार्ट हिलक का जल्दी ड्राई होता है. अनदर वन, विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई. और कौन सा पार्ट ज़्यादा टाइम लेता है ड्राई होने के लिए. अनदर वन, वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. और उधर क्यों उसको टाइम लगता है ये करने के लिए. तो वो इट्स क्वाइट क्लियर दैट व्हेन द वाटर फ्लोज ऑन द मड, वेयर द मड is located, so what happens there, you know, the water gets shipped into the mud. उस वाटर में वो मड जाता है डीपर और उसको मॉइस्ट करता है, इसलिए वो उधर रहता है, वो उसको बहुत टाइम लगता है. लेकिन जिधर स्टोन्स रहते हैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वाटर ड्राई हो जाता है. नाउ सी दैट यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड एंड सम water seeps into the ground, and all the water we
get comes from the rain, and the rainy season lasts for 3 or 4 months, and along with us all living things use this water all year round. तो क्या होता है कि जब रेनी सीजन में जब वाटर फ्लो होता है ना, ग्राउंड पर गिरता है, तो बहुत सा वाटर तो बह जाता है, लेकिन सम वाटर जहाँ पे मड है उसमें अंदर जाता है, ग्राउंड वाटर, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, सम वाटर को हम स्टोर करते हैं, और यही फिर मालूम है क्या होता है, ये सब लिविंग थिंग्स इस वाटर को यूज़ करते हैं। और ये जो रेनी सीजन 3 और 4 मंथ्स रहता है ना, इसके कारण हमें अच्छा खासा वाटर मिल जाता है। नाउ लुक, वी इफ यू डू नॉट स्टोर वाटर, वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर, एंड वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन we will see different ways of storing water. Now look, it is a very important point that कि हमने अगर वाटर को सेव नहीं किया तो हमको वाटर मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको वाटर का पूरा ईयर यूज़ करना पड़ता है, और ये रेन वाटर सिर्फ रेनी सीजन 3 और 4 मंथ्स रहता है, तो हमको उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसको स्पेयरिंग यूज़ करना है, इकोनॉमिकली यूज़ करना है, यानी कम यूज़ करना है। नाउ लुक हियर, उसमें कि हमको मेथड्स देखने गए कि ओल्डन टाइम पे कौन से मेथड स्टोरिंग वाटर के लिए यूज़ किए जाते थे। लुक नाउ, ओल्ड वाटर स्टोर्स इन द ओल्डन डेज, several methods of storing water were used in our state. Nowadays these old water stores are rarely used, however their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of them stores never gets depleted. देखो ओल्डन डेज में क्या है कि बहुत अलग प्रकार का मेथड था वाटर से स्टोरिंग का, और ये जो है इनके रिमेन्स है, अभी रिमेन्स है नहीं, तो सिर्फ उसका निशानियाँ बची है, तो वो हमको देखने को मिलती है हमारे स्टेट में डिफरेंट प्लेसेस पे। और कुछ ना स्टोरिंग वाटर के जो मेथड्स हैं ना, वो प्लेसेस वो बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें का वाटर कभी ख़त्म नहीं होता है। सी नाउ, फर्स्ट वन इज़ गिवन वेल्स। वेल्स यानी यू नो दैट वेरी वेल। सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। तो वेल्स क्यों डग किए जाते हैं, उसको क्यों खोदे जाते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर अंदर जाता है ग्राउंड में, उसको निकालने के लिए हम वेल्स को खोदा जाता है। देखो अभी वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स, देखो फोर्ट्स का पिक्चर यू कैन सी इन द बुक, और उसमें स्टोरेज ऑफ वाटर दिया कि वो उस ज़माने में किंग्स के ज़माने में वाटर कैसा फोर्ट्स में स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट सी दैट नाउ, पीपल लिव्ड ऑन द हिल फ्रॉम द hill forts in the past. They also needed water. The forts had reservoirs and tanks dug into the stone. अभी जो लोग पहले हिल्स पर फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे पहाड़ों के ऊपर, उस पर भी लोग रहते थे, और वो स्टोन के ऐसे तैयार करते थे वाटर स्टोरिंग के लिए। ओके, और वो ऑल ईयर राउंड उसको यूज़ करते थे। नाउ लुक हियर, नंबर 3, ड्रॉवेल्स नाउ, जिसको मराठी में आड़ बोलते हैं। ड्रॉवेल्स हैं जिससे पानी खींचा जाता है। देखो अभी इन द पास्ट ड्रॉवेल्स वर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। दे वर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट पोरा यूज टाइट टू अ रोप। अभी देखो पास्ट में ड्रॉवेल्स का यूज़ किया जाता था, उनको खोदा जाता था, उसका वाटर पिया जाता था, और उसको वाटर वेल में से निकालने के लिए एक रस्सी से एक पॉट को बांधा जाता था, उसको मराठी में पोहरा बोलते थे। नाउ लुक हियर, आटपाड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉवेल्स, ओके, इन एवरी वाड़ा, एंड द ड्रॉवेल्स had water all year round. When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use and many were sealed. Now there are very few left in Atpadi, and this can be seen in many villages. Now look here, एक आटपाड़ी नाम का जो विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पे तो हर वाड़े में, वाड़ा यानी बहुत बड़ा घर जो होता है, उसमें ड्रॉवेल्स रहती थी। हर वाड़े में वहाँ पे ड्रॉवेल्स थी, लेकिन जैसे टैप वाटर सिस्टम आई, नल के सिस्टम आई ना, तब से ये ड्रॉवेल्स वाटर सिस्टम है ये बंद हो गया है, सब बंद कर दिए गया कुछ जगह पर, लेकिन अभी भी दिखते हैं वो।
See here now another one, a band, a bund on a river. In the picture you can see here, look, a bund on a river. This is the wall built across the river to extract the water for storing it for year round. Now look here, another one is that, see here, draw wells. In the picture you can see that people are gathered around the wall to draw the water from the well. See here. Now the point, another point number 4, rivers and bunds. Now what are the rivers and bunds? Rivers you know very well, and bunds means that obstructed, that wall is built across the river, okay, to stop the water flowing. And earthen or masonry bunds were built across rivers to store the water. अभी देखो, जो रिवर थे उनके ऊपर पहले क्या करते थे, मेसनरी और बंड्स बांधे जाते थे. मेसनरी का मतलब होता है कि स्टोन का और ब्रिक्स का यूज़ करके वॉल बांधी जाती थी पानी को फ्लो का रोकने के लिए, और नहीं तो फिर बंड्स का मीनिंग होता है मिट्टी की वॉल बहुत बड़ी बांधी जाती थी जिससे वाटर रुक जाता था रिवर पर. नाउ लुक हियर, ओल्ड रेजरवायर्स. अभी जो पानी के जो वाटर बॉडीज़ है, ये पुराने ज़माने के वाटर बॉडीज़ हम देखेंगे वो कौन से थे. नाउ लुक हियर, रेजरवायर्स वर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर. मोस्ट ऑफ द रेजरवायर्स वर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मोर्टार. अभी देखो, रेजरवायर्स का बांधे जाते थे पुराने ज़माने में, ओल्ड टाइम पे. तो कहाँ पे बांधे जाते थे? जहाँ पे बहुत ही कम रेन होता है, बारिश होती है, कम बारिश होती है, या फिर जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं है वहाँ पे ये रेजरवायर्स बांधे जाते थे. नहीं, वाटर बॉडीज. देखो एक वन ऑफ द पिक्चर ऑफ रेजरवायर, अ टैंक ऑफ चांदवड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. ये देखो, ये टैंक है, ये दिस इज़ वन ऑफ द रेजरवायर. ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में चांदवड में अभी भी ये देखा जा सकता है. नाउ लुक हियर, अनदर पिक्चर यू कैन सी इन द बुक. व्हाट इज दैट? अ टैंक इन औरंगाबाद सिटी. ये एक बहुत बड़ा टैंक जो दिख रहा है तुमको इन द पिक्चर, ये औरंगाबाद सिटी में अभी भी. दैट टाइम इट वॉज बिल्ड. ओके, नाउ लुक हियर, ओल्ड टैंक्स. नाउ, और उसको ओल्ड टैंक्स को मराठी में हौद बोलते थे. सी नाउ दैट अर्लियर tanks were used to store water, okay, and some large cities still have these old tanks. Some of them are still in use, and find out if your locality has such old water storage systems. Now look here, पुराने ज़माने में वही ओल्ड टाइम पे क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े टैंक्स बांधे जाते थे. अभी भी कुछ शहरों में है, कुछ प्लेसेस पे जो देखे जा सकते हैं, और अभी भी कुछ का यूज़ होता है और कुछ यूज़ में नहीं है. नेक्स्ट, अभी ये एक्टिविटी दी गई कि तुम लोग तुम्हारे इसमें लोकेलिटी में ऐसे रेजरवायर ऐसे के, तो तुम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? यू कैन सर्च ऑन गूगल. नाउ लुक हियर, अनदर पॉइंट, व्हाट इज द सोल्यूशन. अभी एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन तुमको फाइंड आउट करना है. देखो, व्हाट इज द सोल्यूशन. सावनी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस. एज अ रिजल्ट द वाटर फ्रॉम the draw well, which had been used since the old days, is not used any longer, and because of this grandmother is upset. Suggest how Savni and Ameya can use the draw well water for purposes other than drinking. अब एक तुमको एक पजल दिया है और उसको सॉल्व करने का है. वो ये है कि सावनी और अमेया नाम की तो जो लड़कियां विलेज में रहती है, उनके यहाँ पे ड्रॉ वेल सिस्टम थी पहले. ओल्ड उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके ज़माने में वो ड्रॉ वेल्स का यूज़ होता था, लेकिन जैसे टैप सिस्टम आई ड्रॉ वेल्स बंद हो गई, उसका वाटर का यूज़ करना बंद हो गया. तो उसकी उनकी जो ग्रैंड मदर बहुत अपसेट हो गई, यानी उनको दुखी होगी, उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसका सजेशन क्या है फिर? व्हाट कैन यू सजेस्ट? वो सजेशन पे लिख कर भेजना है इन योर होमवर्क. नाउ लुक हियर, इन द पिक्चर यू कैन सी दैट there is another water body you can see among the hills and mountains. Now look, what is that water body called? See that recent systems. अभी की जो systems है वो है ये water body का नाम है dams. अभी जो यूज़ होता है अभी देखो, the most important of all recent water storages is the dam. The dams made it possible to store
huge quantities of water. As a result, more land was brought under cultivation. Cities began to grow. It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jayakwadi, Koyna, Ujni and Eldari. Now look here, the picture you can see in the book, it is of dam, and this is the very recent water system, storage water system in these days. तो ये जो वाटर सिस्टम है डैम बांधने का, ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये डैम में बहुत सारा पानी रहता है और बहुत से विलेजेस को, टाउन्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। इस कारण बहुत सा फार्मिंग भी होता है, इसके कारण खेतों को भी पानी जाता है, फैक्ट्रीज को पानी जाता है, लोगों के यूज़ के लिए भी पानी आता है। यानी वो इतना अच्छा होता है, पूरा साल भर इसमें का पानी यूज़ होते रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। अभी जो महाराष्ट्र में कुछ कुछ बड़े डैम्स हैं उनका नाम यहाँ पर दिया है, देखो कौन सा है जो नोटेबल है। जायकवाड़ी है एक, जायकवाड़ी में, दूसरा है कोयना नाम का, उजनी और एलदारी। ये 3-4 डैम्स जो है ये बहुत ही नोटेबल है और बहुत ही बड़े हैं। नाउ लुक हियर, फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम्स आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अभी जो फिजिकल मैप जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है इसमें तुमको फाइंड आउट करना है कि ये जो नाम अभी मैंने रेट किया है, ये नाम जहाँ पे डैम्स है ये कहाँ पर है महाराष्ट्र में। नाउ लुक हियर नंबर 2, बोरवेल्स। नाउ बोरवेल्स क्या होती है? सो अर्लियर वेल्स वर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड, बट इट वॉज नॉट possible to draw deep seated groundwater. Now with the help of electric pumps it is possible to do so, and bore wells are dug for this purpose, and these wells are very deep but very narrow. अभी देखो जो बहुत ही डाउन में होता है, एकदम बॉटम में, बॉटम ऑफ द अर्थ, ज़मीन के नीचे एकदम जो पानी होता है बहुत गहरा, उनको निकालने के लिए बोरवेल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पंप होता है जो मशीन से अंदर डाला जाता है ग्राउंड में और वहाँ से पानी को निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट नाउ यूज योर ब्रेन। अभी तुम्हारा ब्रेन का यूज़ करके कुछ ये सॉल्व करने का है। नंबर 1, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी ओल्ड वाटर स्टोर्स इन योर लोकेलिटी एंड थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोरेज कैन बी यूज अगेन। इसमें दिया क्वेश्चन है कि तुम्हारे लोकेलिटी में ऐसा कोई ओल्ड वाटर सिस्टम है क्या और वो अभी भी यूज़ में है क्या, ये तुमको फाइंड आउट करने का है। दैट इज़ आल्सो कैन बी फाउंड ऑन द गूगल। अनदर वन इज़ दैट वेयर डू वाटर स्टोर्स लाइक रिवर्स, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ये जितने भी स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम, वाटर स्टोरेज सिस्टम, रिवर रो, डैम रो, वेल्स रो या फिर लेक्स रो, इनको वाटर कहाँ से मिलता है? इट इज़ क्वाइट अ क्लियर क्वेश्चन दैट दे गेट द वाटर फ्रॉम द रेन। इन अनदर पिक्चर यू कैन सी दैट देर आर सम अदर वाटर बॉडीज। सी दैट नाउ, Panpoi it is called, Panpoi. Some pitchers, earthen pitchers are shown, pots are shown, kept on some stand, and it is they are used for drinking water. Some glasses and other pots are also seen here. This system is called Panpoi, drinking water stands. अभी देखो, what is that? People out on the roads use water need water when they are thirsty. In some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. This water is offered free of charge, and this is known as Panpoi. Panpoi are set up by individuals or institutions. Panpois are very useful, especially in summer. अब देखो इधर दिखा है कि पानपोई जो होती है वो जो लोग रास्ते से जाते हैं ना इन द समर सीज़न, इन द हॉट सन, तो उनको थर्स्ट होती है, उनको प्यास लगती है, तो उनको पानी पीने के लिए सिस्टम किया जाता है। बहुत से मड क्ले पॉट्स रखे जाते हैं, तो उसमें ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए। ओके, उसको टैप लगा रहता है और ये जो पानी दिया जाता है ये फ्री ऑफ चार्ज रहता है।
ये तो एक एक्चुअली इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, या फिर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो भी इसको रखते हैं। नाउ लुक हियर, डू यू नो, तुमको पता है क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज गेव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल फोर्ट्स। अभी तो शिवाजी महाराज ने जो हिल फोर्ट्स बनाने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उनको दिया गया है कि कैसे बांधे जाने चाहिए हिल फोर्ट्स। द फोर्ट हिल फोर्ट शुड बी बिल्ड आफ्टर फर्स्ट फाइंडिंग आउट इफ देयर इज वाटर इन द प्लेस। If there is no water and if it becomes necessary to fortify the place, then by breaking the rock, reservoirs and tanks should be built. सबसे पहला रूल था कि ऐसी प्लेस पे पहाड़ों पर बनाए जाए फोर्ट्स जहाँ पर वाटर सिस्टम हो, अवेलेबल हो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अगर नहीं है तो फिर स्टोन्स को, रॉक्स को बड़े बड़े जो थे उनको फोड़कर उसमें से वाटर निकाला जाए और उसमें ही वाटर टैंक्स बनाए जाए। दूसरा था, वन शुड नॉट होली डिपेंड अपॉन द supposition that there is a spring of water in the fort and that it would somehow or other supply enough water। और किसी को भी जो स्ट्रीम है अंदर, ओके, स्प्रिंग है जिससे वाटर आता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहने चाहिए ऑल द टाइम कि हमारे पास में है तो उसका यूज़ कैसे भी करो। नेक्स्ट टाइम, फॉर स्टोरिंग वाटर 2-4 रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। वाटर फ्रॉम दिस देन शुड नॉट बी अलाउड टू बी स्पेंट एंड द वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। दूसरी बात है कि जो रिजर्वायर जो ऐसे जो वाटर स्टोरिंग सिस्टम्स है, ये 2 to 4 चाहिए, not one, so that all the people should use them for the year। और दूसरी बात, इसका जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर, इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, so that the people could get safe water for drinking। Okay, so these are the points। Now look here, another one, I am showing you your homework also here, and here homework is here, I am showing you through camera, answer in short। Look here, all these questions to be written and answers। Then another one is that how can water be saved in places with water storage? Suggest what can be done। ये भी देना है कि तुमको ऐसे प्लेसेस पे कैसा वाटर को सेव किया जा सकता है, उसका सजेशन तुमको देना है। और what good habit must we cultivate in order to use water economically। हमको कौन सी आदत अच्छी सुधारना है जिससे कि हम वाटर का कम से कम यूज़ कर सकें। दिस इज़ योर होमवर्क, दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन।